हमने हिसार HAU संघर्ष समिति की ओर से, जिसमें किसान संयुक्त मोर्चा है, कई संगठन किसानों के, मजदूर मोर्चा, CITU, जनवादी महिला समिति, अलग अलग संगठनों की महिलाएं भी शामिल हैं, पढ़ने वाले छात्र भी शामिल हैं और नौजवान भी शामिल हैं, जो भी न्याय चाहने वाले लोग हैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं। और ये संदेश देना चाहते हैं आपको, हमें बुलाया क्योंकि प्रेस का एक बड़ा रोल होता है, वो जनता की आवाज़ होती है। और ये HAU के अंदर जिस तरह का भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिस तरह की तानाशाही फैली हुई है, जिस तरह का शोषण है, और एक तरह से आपातकालीन है कि यहाँ कोई बोल नहीं सकता, जिसमें डॉक्टर दिव्या फोगाट का मामला हो, चाहे विकास हुड्डा का मामला हो, चाहे प्रोफेसरों की ट्रांसफर का मामला हो, कहीं भी कहीं कोई बोले आवाज़ उठाएगा तो उनको फेंक देंगे। इसमें भी सबसे पहले मैं जनमंच का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इस आवाज़ को उठाया और उसके बाद और लोग इस आंदोलन में शामिल हुए, कमेटी बनी, संघर्ष समिति बनी, जिसको लेके और साथियों ने रखा है कि क्या क्या प्रोग्राम हुए हैं। और अभी भी हम आपसे इसलिए बुलाया क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि ये मुद्दा जो एक भ्रष्ट VC है, जो एक तानाशाह VC है, जो महिलाओं को उसके स्वागत के लिए ठंड में नंगे पांव नचवाता है कि उसके स्वागत में वो पढ़ने वाली शर्म आती है हमें तो देख के ही। और वो VC एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और यहाँ पे रोज जैसे दिव्या फोगाट मारी गई, और अभी ताज़ा घटना है, वो भी उनको पता है कि सही संरक्षण का अड्डा अपराधियों के लिए अभी डॉक्टर भावना फोगाट भी यूनिवर्सिटी के अंदर ही कैसे चढ़ा के मारी गई है, भावना यादव। तो ये जो हम एक तो ये उम्मीद करते हैं कि ये अन्याय के खिलाफ आप मीडिया है इस आवाज़ को लेके जाएंगे जिसमें इतने गंभीर आरोप हो, और उस आदमी के खिलाफ हरियाणा सरकार को, केंद्र सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई तो दूर, आज तक कभी नहीं मिली किसी को एक्सटेंशन, और इसको एक्सटेंशन दे दी गई है। एक तरफ भाजपा सरकार भ्रष्टाचार मुक्त की बात करती है, दूसरी तरफ हम पूछना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से इस सरकार से, क्योंकि हमने पहले तो कई बार ज्ञापन दे के प्रोटेस्ट करके पूछा ही है। अभी 14 फरवरी को भी जैसे मुख्यमंत्री आए, 9 जनवरी को यहाँ प्रदर्शन था HAU गेट नंबर 4 पे, अंदर मुख्यमंत्री है और वो मुख्यमंत्री मिल नहीं रहा है। वो हर्षिता सोनी के फादर को वहाँ पे तेल छिड़क के आग वो डालना पड़ा, जब जाके मिले। आज तक कोई न्याय नहीं मिला है और हमें तो मिलने ही नहीं दिया। साहिल को तो पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। वहाँ 14 फरवरी को TTC मेले में जब ज्ञापन देने जाते हैं, 3 लोग हैं, हम ज्ञापन देने हैं, परमिशन लेके गए हैं, वहाँ पे इतने सम्मानित हैं कि होटा के प्रेसिडेंट रहे हैं, जो इस HAU संघर्ष समिति के कन्वीनर हैं, डॉक्टर अर्जुन राणा, एडवोकेट भी हैं, कि बिना बात उनको धक्के मारे जाते हैं 70 साल की उम्र के इतने सम्मानित व्यक्ति को। और हम फिर 74 वर्ष, और हम सब उसको लेके हिसार के SP से मिले कि भाई ये कैसी छूट दे रखी है, आज तक उस SHO पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसलिए हम भ्रष्टाचार मुक्त की जो बात करने वाली सरकार से पूछना चाहते हैं कि इतना भ्रष्ट आदमी है और उस भ्रष्ट आदमी की जो प्रमोशन है वो कैसे है। और हमें तो ये भी चर्चा अंदर खाते यूनिवर्सिटी के अंदर कि ये सरकार को RSS के जो ऑफिस में है, इनका ऑल इंडिया का है नागपुर में, एक मोटा पैसा दे के आया है, उसके दम पे यहाँ पे ये VC है, नियुक्त है। इसलिए जो मर्जी वो करेगा, किसी प्रोफेसर को धमकाएगा, उसकी सैलरी काटेगा, 8-8, 10-10 महीने नहीं दी जाती, उसके बच्चे क्या खाएं, उसकी ट्रांसफर की जाती है, उनको गिड़गिड़ाने पे मजबूर किया जाता है और कोई बोल नहीं रहा है। लेकिन अंदर खाता कितने दिन आप दबा सकते हैं अन्याय को, आप कितने अन्याय कर सकते हो, न्याय की आवाज को ज्यादा दिन आप दबा नहीं सकते हैं। अंदर से भी ये चाहते हैं प्रोफेसर की भी हमारी लड़ाई, ये लोग बोले, हम भी एक समय आएगा जो लोग आएंगे। इसलिए हमने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अभी रखा है कि ये दिल्ली की संसद के अंदर भी ये मुद्दा उठे, और हम सांसदों को ज्ञापन देंगे, वो मेल से भेजेंगे। हिसार में हम जो यहाँ के सांसद हैं, कुमारी शैलजा भी यहाँ रहती है, उनको मिलके भी हम इस मुद्दे पे ज्ञापन देंगे और पार्लियामेंट में उठे। और इसमें चाहे पर्चा बांटना है, चाहे मानव श्रृंखला बनानी है, चाहे जनता के बीच जाना है,
हम दोबारा से इस मुद्दे को, हम जब तक ये वीसी रहेगा हम चुप नहीं बैठेंगे कि ऐसा भ्रष्ट वीसी है, ऐसा करप्ट वीसी है, वो हमें स्वीकार नहीं है और हम कभी स्वीकार नहीं। जितनी हमारी ताकत होगी, जितनी हमारी आवाज़ होगी, हम आवाज़ को उठाएंगे, हम लड़ेंगे और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि इस मुद्दे पे आप हैं जोर शोर से न्याय के पक्ष में आप खड़े होंगे। पहले भी खड़े हुए हैं, अब भी हम उम्मीद करते हैं आप लोग आए और अपना समय निकाला। इसके लिए हमारे सब संगठनों की ओर से, हिसार संघर्ष समिति, HAU संघर्ष समिति की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मजदूरों के संगठन हैं, ये अकेले नहीं है कि कोई यूनिवर्सिटी के सब लोग शामिल हैं इसमें। मेरे से पहले वक्ताओं ने विस्तार से बातचीत रखी है पूरी यूनिवर्सिटी के ऊपर, घटनाओं का अलग अलग किस तरह से घटनाएं घट रही हैं और एक वीसी